बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। आज का जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक लेडी स्वेटर के डिज़ाइन है। फुल स्वेटर मैं बनाने जा रही हूँ, आगे से ओपन है और इसे मैंने नेक से बनाया है। आज तक का सबसे अलग डिज़ाइन पे, सबसे यूनिक डिज़ाइन पे बना हुआ ये पैटर्न होगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। इसलिए मैंने आज के डिज़ाइन के लिए यूज़ की है वाइट और पर्पल कलर की शेडेड वूल। ये देख सकते हैं। और ये जो वूल है ये ओसवाल की प्योर ओसवाल वूल है, ओसवाल माइक्रो बोलते हैं इसे। और इसके साथ मैंने यूज़ किया है 4 mm का क्रोशिया हुक। क्रोशिया हुक मैंने थोड़ा सा मोटा इसमें यूज़ किया है जिससे स्वेटर बहुत ज़्यादा मुलायम बन के रेडी हो। ऊन वैसे भी बहुत मुलायम है, ये आप देख सकते हैं, बहुत सॉफ्ट वूल है। तो 4 mm का क्रोशिया हुक मीन्स अगर आप चाहें तो इसे 7 नंबर के क्रोशिया हुक से बना सकते हैं। ये जो मैं बनाने जा रही हूँ ये 32 एंड 34 चेस्ट साइज़ के लिए बनाने जा रही हूँ। बट अगर आप सेम ही चेन्स यूज़ करके छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 8 नंबर की क्रोशिया हुक से, उससे छोटा बनाने के लिए आप 9 नंबर की क्रोशिया हुक से बना सकते हैं। तो सेम जितना भी मैंने जैसे बनाया है, जितनी चेन्स लेके उतने में आपका छोटा साइज़ बन के रेडी होगा। बड़ा बनाने के लिए क्या करना है आपको, ये मैंने डिटेल पूरी आपको वीडियो में बता रखी है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि ये जो पैटर्न है ये कुछ नए डिज़ाइन में, कुछ नए तरीके से बना हुआ है। तो एक ज़रूर बनाइएगा इस तरीके की जैकेट का फुल लुक आपको लास्ट में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज के पार्ट में मैं इसको आपको ऊपर का पूरा पार्ट प्लस इसमें मैं कौन सी डिज़ाइन डालने जा रही हूँ वो बता दूंगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका सारा फिनिशिंग वर्क मीन्स इसकी बटन पट्टी, इसका नेक और इसकी स्लीव्स बताऊंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पैटर्न कैसा लगा। और वेट ज़रूर कीजिएगा इसके दूसरे पार्ट का जिसमें आपको इसके पूरी स्वेटर बना हुआ रेडी मिलने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने 3 प्लाई की वूल ली है और इसके साथ मैंने क्रोशिया हुक जो है वो थोड़ा सा मोटा लगाया है। 4 mm का क्रोशिया हुक इस बार मैंने यूज़ किया है। सबसे पहले आपको इसमें योक के अकॉर्डिंग चेन बनानी है। योक के अकॉर्डिंग मीन्स है कि छोटा हो या बड़ा, आपको जिस साइज़ में बनाना है उसका योक साइज़ आपको ले लेना है। मीन्स जितना भी आप आर्म होल को घटाने के बाद जितना हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हैं उतना आपको इसमें चेन बनानी है। तो मैं इसमें बड़े साइज़ में बना रही हूँ, मीडियम एंड लार्ज दोनों को ही आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने इसमें 42 चेन ली है। अगर आप छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपको कितनी सेंटीमीटर किस साइज़ में चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 39 40 41 42। तो मैंने यहाँ पे 42 चेन्स ली हैं। और अब मैं आपको पहले इसकी लंबाई बता देती हूँ कि ये कितनी लंबी होगी। तो जितनी भी जहाँ से भी आपने चेन एंड की है और जहाँ से स्टार्ट की है, तो ये देखिए ये लगभग जो चेन है मेरी 22 सेंटीमीटर की है, यानी कि 8 इंच लगभग ये चेन आएगी। ओके, तो आप कोई भी बड़ा साइज़ बना रहे हैं, मीन्स अगर आप मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो आप 8 इंच ले लें, लार्ज साइज़ बना रहे हैं तो भी आप 8 इंच ले लें। और अगर आप एक्सेल साइज़ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने 22 सेंटीमीटर है तो आप 23 सेंटीमीटर ले सकते हैं। स्मॉल साइज़ में आप 20 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर ले सकते हैं। बट अगर आपको उससे भी छोटा साइज़ बनाना है, तो आप किसी बेबी के लिए बनाना है तो आप 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर, उससे बड़ा 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप ले सकते हैं इसमें। और जितनी भी चेन आप लें इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। यहाँ मैंने 42 चेन्स ली हैं तो मैंने 14 के 3 पार्ट में इसे डिवाइड करूँगी। अगर आप छोटे बेबी के लिए ले रहे हैं तो जैसे अगर आप लेते हैं इसमें 24 चेन लेते हैं तो आप 8 के उसे 3 पार्ट में डिवाइड करें। 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 24 हो गया। बड़ा साइज़ अगर आप बना रहे हैं तो 15 हो गया, फिर 30 हो गया और फिर 45 हो गया। तो ये 45 चेन जो होंगी वो आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। तो जितनी भी आप चेन लें इस अकॉर्डिंग लेके आप उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकें। और पूरी चेन्स लेने के बाद
जितना भी आप साइज अपने साइज के अकॉर्डिंग जितनी भी चेन ले रहे हैं, जब आपकी वो चेन पूरी हो जाए तो एक चेन इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। ओके, इस चेन को स्किप करेंगे और इसके जस्ट बाद वाली चेन में बना लेनी है हमें एक सिंगल क्रोशिया। तो 3 पार्ट में आपने डिवाइड किया है, तो पहले स्टार्टिंग की 14 चेन में मैंने 14 का 3 पार्ट रखा है, तो स्टार्टिंग की 14 चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक में बन गई, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से 14 चेन में मैं सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करूंगी। ये देखिए, स्टार्टिंग की जो 14 चेन थी उसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बना ली है, और अब इसके बाद की 14 चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे और जो लूप लिया है उन सबको एक साथ ओवर कर देंगे। तो ये हो गई हाफ डबल क्रोशिया। तो अब 14 हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से करते करते हमें 14 हाफ डबल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करनी है। तो ये देखिए, 14 हाफ डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 14 और चेन बनी है, तो इनमें हमें बनानी है डबल क्रोशिया। तो इस तरह से लूप लिया और डबल क्रोशिया बनाने के लिए इसे 2 बार में ओवर करेंगे। 1 बार ओवर किया, 2 बार ओवर किया। ओके, ये हो गई डबल क्रोशिया। तो अब नेक्स्ट जो भी बची हैं 14 डबल क्रोशिया, 14 चेन्स बची हैं, तो उन 14 में आपको डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। तो इसी तरह से आपको सब में करना है, मीन्स जितना भी साइज आप बनाना चाह रहे हैं, जितनी भी चेन आपने ली है, हो सकता है कि आपकी ऊन जो है वो और ज़्यादा पतली हो, तो आपने पतली क्रोशिया ली है, तो उसके लिए आपको जो चेन्स बनानी होंगी वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग ही बनानी होंगी। जैसे मैंने 22 सेंटीमीटर या 8 इंच के आसपास लिखा है, तो आप 8 इंच में जितनी भी चेन्स बनाएं उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, और उसके बाद 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टार्टिंग का पहला जो पार्ट होगा उसमें सिंगल क्रोशिया बनेगी, जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनेगी, और जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें डबल क्रोशिया बनेगी। ऐसे ही आपको हर साइज के लिए करना है। बाकी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि किस साइज में कितने बड़े बेबी के लिए आपको कितनी चेन्स लेना चाहिए या कितने सेंटीमीटर लेना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और इजी सा पैटर्न है। सिर्फ चेन आपकी अगर सही बन गई तो आपका पूरा जैकेट, पूरा स्वेटर, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनके रेडी होने वाला है। और दूसरी चीज़, इसकी फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने 14 डबल क्रोशिया बनाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, तो 14 सिंगल क्रोशिया हुई, 14 हाफ डबल क्रोशिया हुई, 14 डबल क्रोशिया हुई। अब आपको वर्क ऐसे ही करना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। फर्क बस इतना होगा जो मैं अभी बताऊंगी। 2 चेन बनानी है, वर्क को टर्न कर लेना है। और अब ये चेन आपको देखिए दिख रही है, यहाँ पे ऊपर चेन दिख रही है आपको जो आपने डबल क्रोशिया बनाई है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लूप लेते हैं और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाते हैं, बट इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। इस डिज़ाइन के लिए आपको ये जो चेन दिख रही है, इसमें जो पीछे वाला पार्ट है सिर्फ इसे उठाना है। ओके, तो यहाँ डबल क्रोशिया है तो इसमें डबल क्रोशिया ही बना लेंगे। एक हो गई। नेक्स्ट वन का भी पीछे वाला, ये देखिए ये पीछे वाला है ना, पूरा लूप नहीं लेंगे, पूरी जो चेन है उसे नहीं लेना है, सिर्फ एक इसका लूप लेना है हमें और इसमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। 2, फिर से पीछे वाला ही लेना है। 3, उसके बाद अगेन पीछे से ही लेंगे। 4। तो इस तरह से 14 डबल क्रोशिया है, तो 14 में ऐसे ही पीछे से उठाते हुए पीछे वाला सिर्फ लूप लेंगे और 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 14 डबल क्रोशिया बना ली। जितनी बार भी बनाए फ्रेंड्स, एक बार उसे काउंट कर लें, कहीं भी गलती ना हो। अगर 14 की बना रहे हैं आप डबल क्रोशिया तो 14 ही बने, 15 बना रहे हैं तो 15 ही बने, एक भी कम या ज़्यादा ना हो। अब अगेन यहाँ पे जो 14 हाफ डबल क्रोशिया है उसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेम उसमें भी ऐसे ही करेंगे। जो पीछे वाला
लूप है इसे उठाएंगे। ओके, सिर्फ एक लूप उठाना है और हाफ डबल क्रोशिया। फिर से ये देखिएगा जो चेन है, ये आपको चेन दिख रही है, इस चेन का जो पीछे वाला लूप है इसे उठाना है और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। अगेन पीछे वाले लूप को उठाएंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया। तो अब 14 हाफ डबल क्रोशिया हमें यहाँ बना के रेडी करनी है। 14 हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। ये पैटर्न देखिए कुछ ऊपर से है जो इस तरह से लगेगा और इस साइड से ऐसा लगता है। अब यहाँ पे सिर्फ मेरे पास सिंगल क्रोशिया बची हुई है, तो सेम वैसे ही सिर्फ पीछे वाले लूप को लेंगे और 14 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना के रेडी कर लेंगे। तो सिर्फ फ्रेंड्स आपको इसमें सेम ही वर्क को ही कंटिन्यू करना है। बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न है, सिर्फ ऐसे ही आपको बनाते जाना है और जैसे जैसे आप इसे बनाते जाएंगे ये गोलाई लेता जाएगा। ये नेक से योक तक का पार्ट है पूरा, ये जो लंबाई में हमने लिया है ये गले वाले पार्ट में आएगा ऊपर वाला हिस्सा, और ये नीचे वाला हिस्सा आपका योक कवर करेगा। तो नेक से योक तक का पूरा पार्ट आपका ऐसे ही बन के रेडी होगा और इसे आप तब तक बनाते जाएं जब तक कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये बड़ा ना हो जाए। मीन्स जितने भी चेस्ट साइज के लिए आप बना रहे हैं उसके बराबर आपको बनाना है। तो ऊपर से मैंने बहुत सारे आपको जैकेट्स और स्वेटर्स बनाना दिखाया है कि किस तरह से उसमें बनाते हैं, योक को कंप्लीट करते हैं, फिर उसमें आर्म होल को अलग करते हैं। सेम वैसे ही आपको इसमें भी करना है। तो यहाँ देखिएगा ये पूरा मेरा बन के रेडी हो चुका है, 2 रो इसमें बन चुकी हैं। तो ये आपको सेम ऐसे ही बनाते जाना है। फिर से सेम ही वर्क को कंटिन्यू करना है, एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और यहाँ से जो आपकी सिंगल क्रोशिया स्टार्ट है उसमें सिर्फ पीछे वाले लूप को लेंगे। अगेन पीछे से ही लूप को लेना है, ये जो चेन दिख रही है इसमें पीछे वाले लूप को उठाना है और सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर से पीछे वाले को उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया, तो 14 सिंगल क्रोशिया हैं, इसमें 14 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बस आपको इतना ध्यान देना है कि पीछे वाले लूप को लेना है, जिससे कि ये जो है हल्का सा बॉर्डर टाइप और थोड़ा सा स्ट्रेचेबल पैटर्न बन के रेडी होता है। सेम ऐसे ही 14 सिंगल क्रोशिया, फिर 14 हाफ डबल क्रोशिया, 14 डबल क्रोशिया। अगेन वर्क को टर्न करेंगे, पीछे वाले लूप को उठाएंगे और 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही आपको बनाना है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया एंड सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। और इसमें कुछ रोज बना के रेडी कर लेनी है। तो मैं इसमें कुछ रोज बना के रेडी करती हूँ, इसको पूरा राउंड शेप देने की कोशिश करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया और कितने रोज बना के रेडी की हैं। ये देखिए सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए मैंने इसमें टोटल 110 रो बना के रेडी की हैं। 110 रो इसलिए बनाई हैं क्योंकि मैंने इसे डिवाइड करके देखा, योक साइज अलग करूंगी, फ्रंट का साइड अलग करूंगी और पीछे का साइड अलग करूंगी। तो अलग हमें ऐसे करना है। इसे देखिएगा, आप जितना भी बड़ा बना रहे हैं आप इसे ऐसे करके देखते जाएं। उसमें आप ये चीज़ देख लें कि आपका अगर जितना भी चेस्ट साइज के लिए बना रहे हैं उतना ये फ्रंट सेक्शन कब कंप्लीट हो रहा है, प्लस आपको जितना आर्म होल में रखना है और जितना आगे का आप दोनों साइड का फ्रंट ले रहे हैं उतना ही पीछे आपका बैक भी आना चाहिए। तो 110 चेन मैंने इसमें 110 टोटल बना के रखी है। 110 में मैं 15 जो है वो आगे के साइड रखूंगी, तो 15 यहाँ पे लगभग मेरा 8 इंच के आसपास आ रहा है। ठीक है, इधर से मैं पूरा अगर इसे यहाँ से काउंट करूँ तो ये देखिए 8 इंच लगभग आ रहा है और हल्का सा ये स्ट्रेच भी करता है। तो आप चाहें तो आधा इंच कम भी रख सकते हैं। तो 8 इधर का हो जाएगा, 8 इधर का हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा और 16 इंच पीछे का हो जाएगा 32। बट अगर आप इस तरह से नाप के लेंगे तो भी वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बन के रेडी होता है, आधा इंच के आसपास, क्योंकि अभी हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उसमें अगर आप चाहें तो चेन से भी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 15, अगर आप 4 mm के क्रोशिया हुक से बनाएंगे तो आपका ये जो साइज़ है ये 32 और 34 चेस्ट साइज़ के लिए बन के रेडी होगा। अगर आप 4 mm के क्रोशिया हुक से ही सेम साइज़ को बना रहे हैं तो आप इसमें 14 ले सकते हैं, 14 आगे, 14 इधर और 14 मीन्स 28 पीछे। तो यहाँ पे देखिएगा 15, इसके बाद 25 मैंने इसके आर्म होल में रखा है। ओके, ये वाला जो कटिंग है ये 25 मैंने रखा हुआ है और इसकी मैं अगर आपको यहाँ पे बता दूं तो ये देखिएगा ये भी 7.5
7 इंच के आसपास ये भी आ रहा है। तो टोटल ये अराउंड जो है वो 14 इंच आपका बन के रेडी होगा। तो मेज़रमेंट मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आप कोई भी साइज़ बनाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इतना मैंने बनाने के बाद अब मैं इसका जो आर्म होल है वो अलग करूँगी, प्लस इसमें दूसरी डिज़ाइन मैं स्टार्ट करूँगी। ये ऊपर का सेक्शन बन के रेडी हो चुका है और ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है। ये नेक पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। तो चलिए अब इसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 पहले आगे के साइड रखेंगे, 15 पूरा काउंट करके। ये है 15वां नंबर का, तो मैं इसमें पहले यहाँ पे एक मार्कर लगा दूंगी। ओके, मार्कर के बाद अब यहाँ से 15 के बाद जो 16 नंबर से है यहाँ से फिर से काउंट करेंगे 25 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये है 25वां नंबर। तो 15 और 25, 15 में ना लगा के आप 16 पे लगाइए, मीन्स यहाँ से जो एक नंबर काउंट किया यहाँ पे लगाइए और 25वें पे इसे ऐड कर दीजिए। ओके, ये हो गया आर्म होल, ये हो गया आगे का हिस्सा। सेम ही पैटर्न को आपको इस साइड भी करना है। पहले इधर से 15 काउंट करेंगे और 16वें वाले में मार्कर लगा लेंगे। 16वें वाले में इधर लगा के अगेन इधर से 25 मीन्स 16 नंबर आपका जो होगा वो पहला होगा। 15 छोड़ के 16वें में लगाएंगे और यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4 करते हुए 25 तक काउंट करेंगे और 25वें नंबर वाले में हमें इधर मार्कर लगा लेना है। 110 मैंने बनाई थी तो 15 इधर 30 हो गई है। 25 हमारी आर्म होल के साइड में हो गई है और 30 मेरा यहाँ पे पीछे बना है। अब आपको क्या करना है, इधर के साइड में कॉर्नर पे धागे को ऐड कर लेना है। अगर आप कंट्रास्ट बनाना चाहते हैं तो दूसरा धागा ऐड करें। मैं सेम कलर में बनाऊंगी तो यहाँ पे मैंने देखिएगा कॉर्नर साइड पे जो हमारे बटन साइड का हिस्सा है, खुला हुआ जो हिस्सा है, वहां पे मैंने धागे को ऐड कर लिया। और अब धागे को ऐड करने के बाद अब यहाँ पे पहले हमें एक चेन बनाएंगे। ये देखिए डबल क्रोशिया बनी हुई है, तो एक डबल क्रोशिया में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2। ये जो बीच में आपका ज्वाइनिंग पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा हल्का सा ज्वाइन है, तो यहाँ पे एक बना लेंगे। फिर से डबल क्रोशिया पे 2, 1 और 2, एक बना लेनी है आपको। इस ज्वाइनिंग पॉइंट पे डबल क्रोशिया पे बनानी है 2। ये तो एक में आपकी 3 बन के रेडी होगी, एक डबल क्रोशिया में, एक ज्वाइनिंग पॉइंट में, फिर एक डबल क्रोशिया में, एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे। तो यहाँ पे मैंने 15 इसमें रोज जो हैं वो आगे के साइड रखी हैं, तो 15 × 3 करेंगे तो आपकी टोटल 45 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बन के रेडी होगी। तो ये देखिए पूरे में मैंने सेम वैसे ही जैसे आपको बताया सेम वैसे ही सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली। अब ये मेरा 15वां नंबर जो 15th नंबर है वो वाला पार्ट है, ठीक है। ये है 16 नंबर जहाँ पे मैंने मार्कर को लगाया है, इस वाले में मार्कर को लगा है। तो 15 और 16 के बीच में जो ज्वाइनिंग पॉइंट है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया आपको इसमें बना लेनी है 16 नंबर वाले में। मेरा चेस्ट साइज ये ऑलमोस्ट सेम होगा जितना मैं बना रही हूँ, बट अगर आपको इसमें बढ़ाना है तो आप बीच में दोनों साइड का जो आर्म होल है उसे बनाते समय आप यहाँ पे चेन बना सकते हैं, उसके बाद फिर आप इसे ऐड करें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी, ज़्यादा चेन नहीं बनाऊंगी, सिर्फ एक एक्स्ट्रा चेन बना के यहाँ पे जो 25 नंबर वाले में आपने मार्कर लगाया है आर्म होल का हिस्सा छोड़ के, देखिए आर्म होल का हिस्सा निकाल दिया है, मार्कर दूसरे साइड पे जहाँ पे लगा है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, उसके बाद आ जाएंगे बैक साइड पे। ये है हमारा बैक साइड। बैक साइड में भी सेम ही आपको प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो एक आपने बना लिया यहाँ पे इसके ज्वाइनिंग पॉइंट पे, 2 बना लेंगे आप मार्कर पे, 1 और 2, फिर से एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे 2 बनाएंगे मार्कर पे, अरे सॉरी डबल क्रोशिया पे। तो
अब ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, तो आप इस मार्कर को चाहें तो यहाँ से हटा दें और हटा के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये हमारा जो पार्ट है, सेक्शन है, वो अलग हो चुका है। यहाँ से हमने ऐड कर लिया है। ये हमारा हो गया है आर्म होल का हिस्सा और ये हमारा हो गया है फ्रंट साइड। ओके, तो सेम ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए आपको ये पूरा ऐसे ही बनाना है। एक आपको बना लेना है बीच में, मीन्स ज्वाइनिंग पॉइंट पे 2 डबल क्रोशा पे बनाते हुए नेक्स्ट वाले मार्कर पे आ जाएंगे। मार्कर से पहले, मार्कर 25वीं पे लगा है तो उससे पहले आ जाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ तक बना के रेडी कर लिया है। अभी इस वाले पॉइंट पे मार्कर लगा है, ठीक है। तो इसका वाला जो ज्वाइनिंग पॉइंट है यहाँ पे एक बना लेंगे सिंगल क्रोशिया और एक मार्कर वाले स्पेस पे बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे और अब आ जाएंगे अगेन इस साइड पे जहाँ पे मार्कर लगा है। तो फिर इस वाले प्लेस में भी जहाँ मार्कर लगा है उस डबल क्रोशिया में एक बनाएंगे, ज्वाइनिंग पॉइंट पे एक बना लेंगे और उसके बाद फिर सेम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे जिसमें डबल क्रोशिया में 2 एंड ज्वाइनिंग पॉइंट पे एक बनाते हुए अब एंड पे आ जाएंगे, बिल्कुल जहाँ पे हमारा वर्क एंड होगा इस जगह पे। पूरे में मैंने सेम वैसे ही नीचे के साइड में सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। एक चीज़ का ध्यान आप और दीजिएगा, जब आप पहले सिंगल क्रोशिया रो बनाएं तो फ्रंट साइड से बनाएं। ये हमारी फ्रंट साइड है। अब मैं बैक साइड की तरफ आ गई हूँ और अब यहाँ से डिज़ाइन बनाना हमें स्टार्ट करना है। ये जो टोटल सिंगल क्रोशिया मेरी बनी हुई है, मेरी टोटल 188 सिंगल क्रोशिया बन के रेडी हुई है। आपकी जो सिंगल क्रोशिया बने वो 4 के मल्टीपल में ही बन के रेडी होनी, मीन जितनी भी आ रही है वो 4 से डिवाइड हो जाए, पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए। जब आप उसे 4 से भाग दें तो वो पूरा कट जाना चाहिए। इतनी डबल क्रोशिया आप में सिंगल क्रोशिया होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप बीच में एक आधी सिंगल क्रोशिया एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे 1 और 2 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और फर्स्ट नंबर वाली में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे, इसे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन बना के सेम इसी स्पेस से एक और डबल क्रोशिया, 1 2 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन वाली में एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, सेम स्पेस पे एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली में डालेंगे। यहाँ पे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। ओके, 1 2 3 स्किप करेंगे, फोर्थ वन वाली में अगेन एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और सेम इसी जगह से डाल के एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह का देखिएगा, इसमें ट्रायंगल बन के हमारा रेडी होता है। इस तरह का ये ट्रायंगल बन के रेडी होगा। तो हर चौथी डबल क्रोशिया में आपको सेम ट्रायंगल को बनाना है और पूरा बनाते हुए एंड पर आ जाना है। तो पहले यहाँ तक आ जाते हैं, ये पूरा यहाँ पर बनाएंगे और पूरा बनाते हुए जितनी भी ये बीच में चेन भी है यहाँ पे देखिएगा, तो चेन में अगर आपका बन रही है डिज़ाइन तो आप चेन में बना लें, नहीं तो वो स्किप करने में निकल जाएगी। ओके, तो इसे भी ना छोड़ें। तो सेम ट्रायंगल को बनाएंगे और सेम ट्रायंगल को बनाते हुए पूरा एंड तक आएंगे। पूरे में मैंने सेम ट्रायंगल को बना के रेडी कर लिया है और एंड में एक डबल क्रोशिया भी बना के रेडी कर ली है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जो लास्ट डबल क्रोशिया बनाई है सेम इसी के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस रो में वर्क आपको हाफ डबल क्रोशिया पे ही करना है और इसके बाद देखिएगा ये डबल क्रोशिया बनी हुई है, इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस तरह से कवर करेंगे और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 3 चेन का स्पेस है तो इन तीनों में एक एक हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। नेक्स्ट वाला जो ट्रायंगल का दूसरा डबल क्रोशिया है, इसे नीचे की तरफ से सिंपली उठाना है। देखिएगा इस तरह से डालेंगे और इसे इस तरह से फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। दूसरा ट्रायंगल है तो उसकी पहली डबल क्रोशिया,
नीचे से उठाते हुए एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे। 3 चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। अगेन डबल क्रोशिया को नीचे से उठा के एक हाफ डबल क्रोशिया। सेम ऐसे ही इसे उठाएंगे। 3 चेन वाले हिस्से में 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 और डबल क्रोशिया को नीचे की तरफ से उठाते हुए एक हाफ डबल क्रोशिया। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये देखिए कुछ उभरा हुआ सा पैटर्न बन के रेडी होता है, बहुत प्यारा भी लगता है। सो इसी तरह से बनाना है और पूरी रो को ऐसे ही ओवर करना है। सेम ऐसे ही डबल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे, उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया और अगेन एक फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया पर। तो ये देखिए इस तरह से पूरा पैटर्न एक रो जो बन के रेडी है। सो इन्हीं 2 रोज की सिर्फ आपके डिज़ाइन है और बनने पे ये बहुत ज़्यादा प्यारा सा लुक भी देती है। वर्क के एंड में जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो यहाँ देखिएगा डबल क्रोशिया बनी हुई है, तो इस डबल क्रोशिया के ऊपर आपको हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। ओके, अब अगेन ये ट्रायंगल राउंड स्टार्ट करना है, फिर उसके ऊपर आपको ये वाला हाफ डबल क्रोशिया का राउंड बनाना है। तो ट्रायंगल राउंड के लिए पहले आपको 2 चेन बना लेनी है। वर्क को टर्न करेंगे, ये 2 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। जहां आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाई है सेम उसी स्पेस पे आपको एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये हम एज अ बॉर्डर लेके साइड में चल रहे हैं। और अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, इन 5 चेन जो चेन आपको दिख रही है ये आपका एक वर्क है एक डिजाइन का। तो अब 1 2 स्किप करेंगे, 3 थर्ड नंबर वाली में डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम वैसे ही बना के रेडी करेंगे। ओके, फिर से जो बीच की आपकी बेसिकली वर्क आपको जो बीच की हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई है, ये 3 आप देख रहे हैं ना, ये जो बीच में हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई है इसी में आपको वर्क करना है। इन तीनों में से जो बीच वाली है 3 बनी है, तो पहली और दूसरी जो दूसरे नंबर वाली है उसमें आपको डालना है और इसमें एक ट्रायंगल बना लेना है। और ट्रायंगल के लिए आपको बनाना है एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। ओके, फिर नेक्स्ट पैटर्न में आएंगे। ये देखिए ये आपकी 3 हाफ डबल क्रोशिया, वो आपको अलग ही समझ में आएगी जो एक साथ 3 हाफ डबल क्रोशिया बनी हुई है। इसमें बीच वाली में डालेंगे और बीच वाली में आपको बना लेनी है एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। अगेन जो 3 बनी हुई है उसमें बीच वाली में आएंगे और बीच वाली में बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और एक डबल क्रोशिया। तो सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे। जो 3 हाफ डबल क्रोशिया आपकी बीच में बनी हुई है, मींस 3 चेन पे बनी हुई है, उसमें जो बीच वाली है इसमें आपको एक एक ट्रायंगल बना के रेडी करना है, सेम ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। इस तरह से तीसरी रो भी बन के रेडी है। 4th रो के लिए अगेन सेम वर्क को करेंगे। एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और जो डबल क्रोशिया बनी है लास्ट में डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर उसमें बना लेनी है एक हाफ डबल क्रोशिया। ये जो डबल क्रोशिया है इसमें बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया, 3 चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। अगेन इस डबल क्रोशिया को नीचे से उठाएंगे और इसमें बना लेंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। तो एक बार वर्क होगा डबल क्रोशिया पे और दूसरे राउंड में वर्क होगा हाफ डबल क्रोशिया पे। सिंपल है, बहुत ही इजी पैटर्न है और सेम ऐसे ही आपको इसे कंटिन्यू रखते हुए जितना भी आप लंबा इसे बनाना चाहते हैं उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लें। और जैसे जैसे ये लंबा होता जाएगा आप खुद देखेंगे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लुक भी देगा। सो मैं इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लूँगी। डिज़ाइन आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गई होगी डिज़ाइन आपकी किस तरीके की है। सेम इसी पैटर्न पे ये पूरी डिज़ाइन बनेगी और ऐसे ही बनाते हुए
इसे पूरा नीचे तक लेके जाना है जितना लंबा आपको इसे बनाना है। नीचे सिर्फ एक रो का वर्क होगा, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होना है उसमें, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबाई इसमें बना लें। नीचे का कोई ऐसा एज सच वर्क नहीं है जो आपकी रोज़ को कवर करेगा या लंबाई को कवर करेगा। तो मैं इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लेती हूँ। फिर आपसे मिलती हूँ इसी के पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको इसकी स्लीव्स बनाना बताऊँगी, नेक में हल्का सा वर्क बचा है वो बताऊँगी, प्लस बटन पट्टी बनाना बताऊँगी कि वो कैसे बनेगी। तो सेम पैटर्न को ही रिपीट करते हुए इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लें। फिर मिलती हूँ आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।